आप तमाम व्यूवर्स को बाबर शिगरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर का जो हमारा प्रोसेस जारी था, हम लेक्चर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आइसोटोप्स पर हमारा टॉपिक हमने एंड किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9 केमिस्ट्री। इसमें आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट की, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम थ्योरीज, डाल्टन थ्योरीज, आइसोटोप्स, उनके ऊपर हमने डिटेल से हमने बात की। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले उसका जो डिफिनेशन, उससे पहले हमें दो चीज़ हमारे इल्म में होना लाजमी है। वो दो चीज़ कौन से? शेल एंड सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमें शेल और सब शेल के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपको शेल और सब शेल अगर आपको पता नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप किसी भी एलिमेंट्स का आप मालूम नहीं कर सकते। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि शेल, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब शेल क्या चीज़ है। सबसे पहले शेल क्या है? शेल में हमारे पास तीन चार हमारे पास हेडिंग है, हम उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले शेल में हमें क्या जरूरी है? शेल मेन एनर्जी लेवल डेट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। हम एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में हम तकसीम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो शेल है, शेल को हम क्या करते हैं? शेल तो आपको पता है, पहले भी हमने शेल की बात की। यानी शेल एक हमारे पास न्यूक्लियस है, एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके इर्द जो हमारे पास जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसे हम शेल कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शेल नंबर 1, ये हमारे पास शेल नंबर 2, ये शेल है, इसे हम शेल कहते हैं। इसमें दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या कहते हैं? एक तो एनर्जी लेवल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेड एज सर्कल, यानी ये सर्कल की शक्ल में है। फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर ये हमारे पास है, सेंटर टू आउटवर्ड जितना हमारे पास शेल है उतना हमारा सर्कल बढ़ता जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? लेटर नोटेशन। ये लेटर यानी अभी ये हमारे पास तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास फर्स्ट शेल के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड हमारे पास के एल के नाम से, थर्ड हमारे पास एम, फिर इसी तरह बढ़ता जाएगा के एल एम एन, अगर उससे भी आगे हो तो ओ पी, ऐसे हमारा शेल बढ़ता जाएगा। यानी फर्स्ट शेल हमारे पास के है, फिर एल, फिर एम, फिर हमारे पास जो फोर्थ शेल है वो हमारे पास एम है। इसीलिए इनका लेटर यानी लेटर नोटेशन हमारे पास क्या है? के एल एम एन। के हमारे पास 1, L2, M3 एंड N4। यह हमारे पास क्या है? शेल है। इसके बाद जो फोर्थ हमारे पास जो मेन पॉइंट है, उसमें हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे मालूम करेंगे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एम में कितने हैं, एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स। उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n², जो कि हमने शायद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी हमने पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है 2n²। इस फार्मूले की मदद से हम के शेल एल एम एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो कैसे मालूम कर सकते हैं? इस फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? के शेल यानी n इज इक्वल टू 1, n यानी नंबर ऑफ शेल। के में हमारे पास एक शेल है, इसको हम इससे क्या करेंगे? इस फार्मूले में पुट करके हम देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी तो n हमारे पास 1 है, तो 2 n की जगह पे आप 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा हमारे पास क्या है? 2।
यानी के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, के में हमारे पास क्या है, के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। इसी तरह एल में हम देखते हैं एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। तो 2 एन में आप पुट करें, एन नंबर हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 2 हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे आप 8। ये एल जो शेल है हमारे पास, एल का जो शेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ सकते हैं। इसी तरह आप एल के एल एम में अगर आप मालूम करें तो हमारे पास 2 को 3 का स्क्वायर 3 3 से 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर 18। एम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल। इसी तरह एम को आप लोग अगर एम में अगर इधर थर्ड है 3 है तो उसमें 4 पुट करें, 4 के साथ 4 का स्क्वायर ले ले, स्क्वायर को फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर तो जितना जो आंसर आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो इस फार्मूले के तहत आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास शेल है, शेल बेसिकली यही है न्यूक्लियस, जितने उसकी हमें शेल की जितनी ज़रूरत होगी उतना हम ले सकते हैं। फर्स्ट को हम के से जाहिर करते, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो हम देखते हैं कि सब शेल क्या है। सब शेल यानी ये भी एक शेल का पार्ट से हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास के एल एम एन, ये हमारे के एल एम, ये हमारे पास शेल है। शेल के शेल में हमारे पास एक है, एक शेल है तो हम उसको क्या कहते हैं, वन सब शेल। उसमें मतलब एक ही सब शेल हो सकते हैं। अगर दो एल में 2 है तो हम उसको 2 सब शेल कहते हैं, 3 है तो 3 सब शेल। कैसे होगा ये, कैसे सब शेल, किस तरह हम कह सकते हैं, मतलब के में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस हम क्या कहते हैं, एस सब शेल। एल में हमारे पास 2 है तो हम इसको क्या कहते हैं, एस पी सब शेल, एस एंड पी सब शेल, यानी 2 के एल एम। एम में अगर 3 है तो हम क्या कहते हैं, एस पी एंड डी सब शेल। इसी तरह हमारे पास के एल, फिर हमारे पास क्या है, एन। एन हमारे पास 4th है, 4th शेल है तो उसको हम क्या कहते हैं, एस पी डी एफ। ये हमारे पास क्या है, ये सब शेल है। इसके इसी तरह हमारे पास डिफरेंट शेप्स, ये एस ऑर्बिटल जो सर्कल में जो है उसे हम एस ऑर्बिटल का नाम दिया हुआ है, एस ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है। लेटर नोटेशन हमारे पास सब शेल में क्या है, एस पी डी एफ स्मॉल लेटर में लिखने। शेल में हमारे पास कैपिटल लेटर में हमें लिखना था, क्या लिखना था, के एल एम एन। और सब शेल में हम किस तरह लिख रहे हैं, एस पी डी एफ, वो भी स्मॉल लेटर में। एस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास हम तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। पी में हमारे पास 6 एंड डी में हमारे पास 10 एंड एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। 14 से ज़्यादा आप इसमें नहीं लिख सकते। एस में 2 से ज़्यादा आप नहीं इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते। पी में 6, 10 में, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हम सब शेल में एसपीडीएफ सब शेल में आप फिल कर सकते हैं। यह हमारा शेल और सब शेल के बारे में छोटा सा लेक्चर, छोटा सा मतलब लेक्चर आप लोगों के सामने हमने पेश की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन डिफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद एग्जांपल हम फिर देखते हैं कि एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास टाइम बच रहे तो हम आप लोगों को एग्जांपल भी हम 1-2 एग्जांपल सोल्व करते हैं। अगर नहीं हो रहे तो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डिफिनेशन है वो आप लोगों को बताते चलो। मार्कर खत्म हो गए। द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons around the nucleus in various
शेल और सब शेल according to their energy levels are called, शार्ट कर लिख रहा हूँ इधर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले, हाँ पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें शेल और सब शेल के बारे में थोड़ा सा इल्म होना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी शेल और सब शेल के बारे में बता दिया। शेल के LMN जो शेल है 1 2 3 उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और सब शेल में जो हमारे पास SPDF यानी सब शेल में हमारे पास SPDF जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हमारे पास जहन में होना ज़रूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डिफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल्स करने होंगे, वो हम अगर टाइम हुआ तो अभी कर देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल लेकर आएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ में लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को टाइम बच जाए, इसलिए मैं पहले से लिख के रखता हूँ। बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे दोबारा लिखना पड़ा, इस वजह से टाइम ज़्यादा वेस्ट होते यहाँ दौरान लेक्चर लिखने से। इस वजह से मैं पहले जो मेरा जो टॉपिक है लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर लिख के रखता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन जो डिफिनेशन है वो यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स को हम न्यूक्लियस के इर्द जो शेल्स उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ वेरियस शेल्स, यानी शेल्स या सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। उनके जो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल या लो एनर्जी लेवल, हम उस हिसाब से एनर्जी लेवल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, न्यूक्लियस के जो एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारा शेल्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारा शेल्स है, ये हमारे पास शेल्स है। इस शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस, इस शेल में हम अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनेशन से, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो ट्रिक कौन सा है हमारा शॉर्ट ट्रिक? हाँ, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट देता चलूँ कि वो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास कौन सा ट्रिक है जो कि आप लोग मिनटों में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक मिनट भी नहीं लगेंगे कि वो आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप हल कर सकते हो। तो कौन से हमारे पास जो शेल है के LMN, ये है, इसमें हमारे पास क्या है, SPDF के, यानी इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल यानी 1 2 3 4। ये आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले, ये टेबल आप लोगों को याद रखना जरूरी है। यानी कि हमारे पास ये हमारे पास शेल है, ये हमारे पास क्या है, सब शेल। ये हमारे पास क्या है, सब शेल। और जो मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको आप लोगों ने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, और अपने नोटबुक पर आप लोगों ने नोट डाउन करना है। सबसे पहले एस, लेकिन एक बात याद रखना है, जो एस है ये SPDF को दो बार लिखना है, एस को 2 बार, पी को 2 बार, डी को 2 बार, एफ को 2 बार। और कैसे लिखना है वो,
एरो इस तरफ रखने, यूं करना है आप लोगों ने, इस साइड पे आप लोगों ने करते जाने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस, एस 2 बार, एस एस, सॉरी थोड़ा छोटा करके लिखता हूं, एस एस, यानी एस को 2 बार, उसके बाद फिर यूं एरो, एरो के हिसाब से पी एस पी एस पी एस पी एस, फिर क्या करना है, एरो इस तरफ है, यानी डी पी एस डी पी एस, नीचे लिखता हूं डी पी एस डी पी एस, इसके बाद लास्ट में यूं एरो एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ये हमारे पास एक ट्रिक है, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा लिखने का जो शब्द, सब शब्द को तरतीब देने का जो ट्रिक ये है। इसके बाद नंबरिंग कैसे करनी, नंबरिंग हमारे पास एस में कौन सा नंबर है, 1, तो आपने एस को 1 से लिखना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s एंड 8s। उसके बाद p को आपने किससे स्टार्ट करना है, 2 से, तो 2p 3p 4p 5p 6p 6p एंड इधर भी एक है 7p। इसी तरह आपने d को 3 से स्टार्ट करने, 3d 4d 5d 6d। इसी तरह f हमारे पास है, f को हमने किस से कहाँ स्टार्ट करना है, 4 से, तो हमारे पास कहाँ है f f f f f f f 4f 5f 5f। ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह इसी हिसाब से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करना है। यानी सबसे पहले हमारे पास एस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p s। इसके अलावा एक और ट्रिक भी है, एक नाम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। यानी हमारे पास एस है तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। इस तरह से भी आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। फिर इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को SSPDF शेल में आप इसको आप पुट करें आसानी से। इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले इससे पहले हमें एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट को याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट अगर आपको याद नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एग्जांपल लेके आएंगे, उसके जो एटॉमिक नंबर को कैसे याद करने, कैसे फिल करने, कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करने, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक था सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए खुसूसी मैंने यहाँ लिख दिया, वो आप लोग नोट डाउन करें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम इंशाल्लाह इसके जो आगे टॉपिक्स हैं हम उसको भी लेके आएंगे। इसके अलावा एग्जांपल से हम उनको भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल बाबर शिगरू को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तमाम व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप तमाम ने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फिर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस करें, लाइक भी कर दे, कमेंट्स भी आप लोग कर दे। तो इजाज़त दीजिए बाबर शिगरी को। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।